हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिफ्ट कंप्यूटर एपीएच में। आज की अपनी जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ है जिसके अंदर 60 क्वेश्चन है और आप इस क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट पूरी देखा करो ताकि आपके 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1995। तो भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी वो बताना है। जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर आए वो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि सर इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर अपने बात करते हैं तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा 1995। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कि जब आप किसी भी प्रकार की वेब एप्लीकेशन ओपन करते हो, वेबसाइट ओपन करते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तब वह कौन सी विंडो खुलती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मास्टर पेज, ऑप्शन बी होम पेज, ऑप्शन सी फर्स्ट पेज, ऑप्शन डी बैनर पेज। तो सबसे पहले जो हमें जो विंडो दिखाई देती है, जो एक्सेस वेबसाइट अपनी एक्सेस करते हैं उस पेज को हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं होम पेज। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। .com डोमेन नेम का संबंध है कि जो .com है डोमेन नेम है वो किससे संबंधित है वो पूछा गया है। .com जो है वो किस में आता है? डीएनएस में आता है। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। तो .com से क्या संबंधित है वो पूछा गया। ऑप्शन ए व्यापारिक संस्था, ऑप्शन सी आ गया भी यहाँ पे, ऑप्शन बी आएगा कोई बात नहीं, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विशेषता, ऑप्शन सी कला से संबंध, ऑप्शन डी ये सभी। तो .com जो आता है वो किससे संबंधित रखता है? ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है .com व्यापारिक संस्था से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? जब अपनी ईमेल भेजते हैं उस टाइम हम जो मेल भेज रहे हैं उसके लाइन के बारे में कोई टेक्स्ट संबंधित कुछ लिखना चाहते हैं तो हम किसके अंदर लिखते हैं वो पूछा गया हमसे। ऑप्शन ए सीसी, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी सब्जेक्ट, ऑप्शन डी कंटेंटस। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जब अपने ईमेल भेजते हैं तो एक तो आईडी आती है, फिर सीसी कार्बन कॉपी, एक बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद क्या लिखा होता है? नीचे लिखा होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं? संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताते हैं। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए यूआरएल, ऑप्शन बी एंकर, ऑप्शन सी रेफरेंस, ऑप्शन डी हाइपरलिंक। कि पहले से जब वर्ड के अंदर किसी भी प्रकार का वेब पेज बना होगा तो उस पर अपने क्लिक करने पर कौन सा डॉक्यूमेंट खुलता है वो पूछा गया हमसे। तो देखो शॉर्टकट जो की है जिसे हम Ctrl+K कहते हैं हाइपरलिंक। पहले से एक क्या है? वेब पेज का एक लिंक बना होता है, क्लिक करने पर इस पर अपने जैसे अपने क्लिक करेंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन होता है। तो वो किसके द्वारा ओपन होता है? क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? कि जब अपने नेटवर्क के
कनेक्ट करते हैं टोपोलॉजी के अंदर, जिसमें एक ही केबल कनेक्ट की जाती है, वो कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है वो बतानी है। ऑप्शन ए मेश, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी स्टार। तो एक केबल द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर, ऑप्शन हमारा 6 का क्या रहेगा, आंसर राइट सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बूटिंग, ऑप्शन बी स्टार्टिंग, ऑप्शन सी रीबूटिंग, ऑप्शन डी सेकंड स्टार्टिंग। कि पहले से कंप्यूटर चल रहे को दोबारा से रीस्टार्ट करना करते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं, रीबूटिंग। क्या बोलते हैं अपने, रीबूटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। MS वर्ड किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी रनिंग प्रोग्राम। MS वर्ड जो है किसका उदाहरण है। तो 8 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी असेंबलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर। तो असेंबली भाषा के अंदर लिखे हुए को जो काम करेगा मशीनी भाषा कोड में कन्वर्ट करता है, वो कौन कन्वर्ट करता है, वो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है असेंबलर। ट्रांसलेटर होते हैं 3 टाइप के, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। हाई लेवल में लिखी हुई लैंग्वेज की भाषा को एक साथ पूरे पैराग्राफ को जो कन्वर्ट करता है वो ऑप्शन ए हमारा कन्वर्ट करता है, मतलब कंपाइलर। हाई लेवल में लिखी हुई पूरी लैंग्वेज की भाषा को मशीनी भाषा कोड में जो कन्वर्ट करता है वो कौन कन्वर्ट करता है, एक एक लाइन को वो करता है ऑप्शन हमारा सी इंटरप्रेटर। और प्रोसेसर का अपने को पता है, प्रोसेसर क्या काम करता है, प्रोसेसिंग करवाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए सिस्टम, ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी मेमोरी। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है सिस्टम। राइट आंसर हमारा सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन ए टेस्टिंग, ऑप्शन बी डीबगिंग, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी रनिंग। तो कंप्यूटर के अंदर जो त्रुटि आती है उसे हम क्या कहते हैं, वो पूछा गया 11 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन हमारा डी, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर, डीबगिंग 11 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ईमेल में अधिकतम कितना साइज भेज सकते हैं। ऑप्शन ए 25 MB, ऑप्शन बी 30 GB, ऑप्शन सी 15 MB, ऑप्शन डी 15 GB। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर 25 MB। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए SMTP, ऑप्शन बी POP3, ऑप्शन सी IMAP, ऑप्शन डी HTTP। तो 13 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर POP3। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है। ऑप्शन ए 25 MB, ऑप्शन बी 30 GB, ऑप्शन सी 15 MB, ऑप्शन डी 15 GB। तो ईमेल की जो स्टोरेज होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन हमारा
डी राइट आंसर है 15 GB। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 14 का डी हमारा जो राइट आंसर होगा 15। साइबर हमला आमतौर पर लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं। ऑप्शन ए आईपी ट्रैकर, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी वेब पेज। तो 15 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, वेबसाइट। किसका उपयोग करता है? वेबसाइट का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हैकिंग एक व्यावहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया। ऑप्शन ए ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1964। तो 16 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला एक प्रकार है? ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी एसक्यूएल इंजेक्शन, ऑप्शन सी पासवर्ड हमला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 17 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? ऑप्शन ए क्लाउड सुरक्षा, ऑप्शन बी नेटवर्क सुरक्षा, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सुरक्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। राज्यों, देशों या पूरे विश्व में फैली डेटा संचार प्रणाली है। तो नेटवर्क जो डिवाइस अपने पढ़े थे उसके अंदर अपने ये पढ़ा था कि कितने टाइप, लैन, वैन, मैन, पैन। तो जिसके अंदर देखो लैन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी दूरी कुछ चीज सीमित होती है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क जो असीमित होता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो एक शहर से दूसरे शहर तक फैला हो सकता है। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क तो जिसकी दूरी असीमित है, जो एक देश से दूसरे देश तक जो डाटा फैला हुआ है वो कौन से नेटवर्क के माध्यम से फैला हुआ है? डेटा संचार प्रणाली है एक। तो 19 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को केंद्रीय नियंत्रक या हब की आवश्यकता होती है? कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है, टोपोलॉजी है जिसके अंदर कि डाटा सारा संचार करता है केंद्रीय भाग से? ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी मैश, ऑप्शन सी रिंग, ऑप्शन डी बस। तो 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। कौन से थे? स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। जब कई कंप्यूटरों को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी इन्फिनेट, ऑप्शन डी वॉन्स। तो 21 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। उस हार्डवेयर के लिए
प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो? ऑप्शन ए आइकन, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी पेरिफेरल डिवाइस। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर रहेगा। ये क्या होते हैं? कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं जो मूल रूप से कंप्यूटर के कार्य हो बल्कि बाहर से जुड़ा होता है। कुछ बच्चों को ये लगता होगा कि सी सर हमारा भी राइट आंसर हो सकता है, कीबोर्ड भी बाहर होता है। तो कीबोर्ड जो बाहर होता है वो कौन सी डिवाइस में आता है? ऑप्शन हमारे डी वाले में आता है, मतलब पेरिफेरल डिवाइस का भाग है। किसका भाग है? पेरिफेरल डिवाइस का। तब 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। अगर पेरिफेरल डिवाइस नहीं आता है, वहां पे कीबोर्ड आता है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी माउस। तो 23 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा हार्डवेयर। कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। क्वेश्चन 24 की बात करते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन ए नेटवर्क, ऑप्शन बी पेरिफेरल, ऑप्शन सी एक्सपेंस बोर्ड, ऑप्शन डी डिजिटल डिवाइस। तो 24 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा नेटवर्क। कंप्यूटर के बीच में सूचना का आदान प्रदान करेगा। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आप कोई भी टेक्स्ट भेजोगे किसके द्वारा भेजते हो? इंटरनेट के माध्यम, मतलब नेटवर्क के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। ऑप्शन ए यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ऑप्शन बी यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। ऑप्शन सी यह सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता है। ऑप्शन डी मोडेम स्पीड बहुत तेज होती है। तो 25 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग करता है। ऑप्शन बी रैम में होती है। ऑप्शन सी तभी आवश्यकता होती है यदि आपके कंप्यूटर में कोई रैम न हो। ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्कों के लिए बैकअप डिवाइस। तो 26 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर। हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। डोस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डिस्क ऑफ सिस्टम, ऑप्शन बी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 27 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। सीपीयू का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए उपयोगकर्ता के लिए गणना मंच, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी काउंटर प्रसंस्करण इकाई, ऑप्शन डी ये सभी। तो 28 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क, मतलब दिमाग भी बोलते हैं, हार्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। बड़ी गणना गति वाले विशाल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है?
जो सबसे बड़ी बड़ी गणना करते हैं, जो विशेष कार्य के लिए यूज में लिए जाते हैं, उस कंप्यूटर के बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए वर्क एक्सटेंशन कंप्यूटर, ऑप्शन बी सर्वर कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर यूज होता है विशेष कार्य करने के लिए भाई? मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ये तो विशेष ही तो है। बड़ी बड़ी गणना करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। कौन सा कंप्यूटर 0 और 1 के डेटा पर काम करता है? ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन सी भौतिक कंप्यूटर, ऑप्शन डी एनालॉग कंप्यूटर। तो 0 1 के आधार पे जो कंप्यूटर काम करता है वो कौन सा कंप्यूटर काम करता है? डिजिटल कंप्यूटर काम करता है, 0 और 1। और 0 1 को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? बाइनरी भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। किस प्रकार का कंप्यूटर एनालॉग के साथ डिजिटल डेटा को भी संभाल सकता है? ऑप्शन ए डिजिटल, ऑप्शन बी अनुरूप, ऑप्शन सी हाइब्रिड, ऑप्शन डी सब, मतलब ये सभी। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो डिजिटल एनालॉग न होने पर, कौन सा कंप्यूटर न होने पे, डिजिटल एनालॉग न होने पे जो दोनों काम कर सकता है, वो कौन सा कंप्यूटर काम कर सकता है? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर है, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करने। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? अब देखो अबेकस का यूज किस लिए किया जाता है? कैलकुलेशन करने किया जाता है। प्राचीन समय में गणना यंत्र माना जाता है इसे, जिस टाइम कैलकुलेशन नहीं था, मतलब कैलकुलेटर नहीं था। अबेकस दिखने में एक लकड़ी के फ्रेम के अंदर बीड़ मोती बना होता है ऐसे करके, जिसमें बीड़ मोती लगे होते हैं, इस एंगल से बना होता है अबेकस। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको 5 डिजिट का नाम दिया जाता है, बाकी अपने पॉइंट बना लेते हैं 1 1 के होते हैं। ये लकड़ी के फ्रेम में होता है अबेकस। तो किस देश से आविष्कार हुआ था ये पूछा गया। तो फर्स्ट गणना यंत्र, प्राचीन गणना यंत्र जिसे माना जाता है वो किसे माना जाता है? ऑप्शन हमारा पढ़ लेते हैं पूरे पूरे अपने ऑप्शन, फिर अपने राइट आंसर करेंगे। मैं सीधा डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रहा था, तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपने सारे। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी यूनान। तो ये अबेकस यंत्र जो आविष्कार किया गया था किस देश से हुआ था? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, चीन। किसके द्वारा होता है? चीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। माइक्रो प्रोसेसर का यूज कौन सी जनरेशन में किया गया था वो पूछा गया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा, 4th जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? किससे बनी होती है पूछा गया, मतलब कौन सी धातु से बनी होती है? धातु। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कॉपर। तो आईसी चिप जो जिस धातु से बनी होती है उस धातु का क्या नाम होता है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है सिलिकॉन धातु। कौन सी धातु की बनी होती है? सिलिकॉन धातु की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसे मानते हैं? ऑप्शन ए हरमन होलीरिथी, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी जोसेफ जैक्यूड्स, ऑप्शन डी ब्लेज पास्कल।
तो फादर ऑफ कंप्यूटर हम जिसे मानते हैं उसे किसे मानते हैं? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ब्लेज पास्कल। ये रहने वाले कहाँ के थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। अब 4 ऑप्शन में के एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो प्रोसेसर में भाग में सम्मिलित है, मतलब उसके अंदर ऐड है। ऑप्शन ए सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्शन सी प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट व एएलयू। तो प्रोसेसर के अंदर अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी होती है? ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, जिसे हम बोलते हैं सीयू एएलयू। सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, एएलयू की फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सीपीयू में प्रमुख मेमोरी स्टोरेज है, ये भी स्टोरेज है, ये भी स्टोरेज है। तो बच्चा ऑप्शन हमारे पास कौन सा? ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे तरीके से पढ़ें और उसके बाद इसको आंसर को अपने टिक करें। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन बी पावर मशीन, ऑप्शन सी मानव मशीन, ऑप्शन डी विद्युत मशीन। तो कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है 37 का, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर हमारा क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यूजर द्वारा दिए गए निर्देश कहां तक पहुंचाता है? आउटपुट तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ऑप्शन ए नेक्स्ट, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिक, ऑप्शन डी न्यूमेरिक। तो 38 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, न्यूमेरिकल की। कौन सी की होती है? न्यूमेरिकल, जिसपे संख्या कितनी लिखी होती है? 0 to 9, इसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल की। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। एक पहचानकर्ता जो इंटरनेट पर सूचना भेजता है और प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आईपी पता, ऑप्शन बी www, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी URL। तो 39 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, आईपी पता, मतलब आईपी एड्रेस, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी लियन फेयोंग, ऑप्शन सी टी बर्नर्स-ली, ऑप्शन डी टॉम बर्नर्स-ली। तो www के आविष्कारक जो हैं www के, वो कौन हैं? टी बर्नर्स-ली। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। और कब आविष्कारक हुए? 1989। कब? 1989। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर क्लास हमारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके क्वेश्चन का रिप्लाई करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिव मिलता है कि हमने जो क्लास लगाई है वो बहुत ज़्यादा शेयर हो चुकी है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें
ताकि हर एक स्टूडेंट तक आपकी हमारी क्लास से पहुंचे। इस क्लास से आपको हर कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हर एक प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। IRCTC टिकट बुकिंग के संदर्भ में PNR का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पैसेंजर नाम रिजर्वेशन, ऑप्शन बी पर्सनल नंबर रिकॉर्ड, ऑप्शन सी पुल्ड नंबर रिजर्वेशन, ऑप्शन डी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो 41 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन बी पहचान, ऑप्शन सी पासपोर्ट, ऑप्शन डी मतदाता पहचान पत्र। तो 42 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, पहचान। कि आधार कार्ड से हम क्या कर सकते हैं? पहचान। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। पैन कार्ड की वैधता अवधि क्या है? कि पैन कार्ड कितने टाइम तक वैलिड रहते हैं वो पूछा गया हमसे। ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 10 साल, ऑप्शन सी लाइफ टाइम, ऑप्शन डी कार्ड होल्डर की उम्र पर निर्भर करता है। तो 43 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है, लाइफ टाइम। क्या होता है इसमें? लाइफ टाइम तक होता है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। RSRTC प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान यूजर से आप आमतौर पर कौन सी जानकारी देने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर, ऑप्शन बी आधार कार्ड विवरण, ऑप्शन सी भौतिक पता और वेबसाइट, ऑप्शन डी सोशल मीडिया प्रोफाइल। तो 44 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर, भौतिक पता और व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा ओपन ऑफिस एप्लीकेशन उपयुक्त है? ऑप्शन ए राइटर, ऑप्शन बी कैलन, ऑप्शन सी ड्रा, ऑप्शन डी इम्प्रेस। तो 45 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर, ड्रा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। WPS ऑफिस किस प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है? ऑप्शन ए केवल विंडोज, ऑप्शन बी केवल एंड्रॉयड, ऑप्शन सी विंडोज एंड्रॉयड तथा iOS, ऑप्शन डी विंडोज एंड्रॉयड iOS तथा मैक OS। 46 का जो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। कौन सा गूगल वर्कस्पेस ऐप मुख्य रूप से वास्तविक समय में डॉक्यूमेंट बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गूगल शीट, ऑप्शन बी गूगल स्लाइड, ऑप्शन सी गूगल डॉक्स, ऑप्शन डी गूगल फॉरम्स। तो 47 का जो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, गूगल डॉक्स का यूज किया जाता है। गूगल डॉक्स के अंदर क्या होता है? आप अपना रिज्यूम तैयार कर सकते हो। वर्क स्पेस होता है जिसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट बनाने के संपादित का उपयोग किया जाता है। आप डॉक्यूमेंट अपना खुद का बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। कौन सी कुंजियों को टोंगल कुंजी के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कैप्स लॉक, नंबर लॉक, ऑप्शन बी स्क्रॉल लॉक कुंजी एंड एंटर कुंजी, ऑप्शन सी शिफ्ट एक्सेप्ट, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो टोंगल कीज के अंदर जो कुंजी आती है वो कौन कौन सी आती है? कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक।
अगर ये 3 कुंजी एक साथ दी होती है तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा टोंगल कुंजी। इसका क्या आएगा? टोंगल कुंजी। अब जिस ऑप्शन के अंदर अगर आपसे टोंगल कुंजी के बारे में पूछा जाता है उसमें अगर ऑप्शन के अंदर 2 कुंजी आती है, कौन कौन सी? कैप्स लॉक, नम लॉक, तब भी आप क्या कह सकते हो? उसे टोंगल कुंजी कह सकते हैं। टोंगल कुंजी के अंदर कितनी कुंजी आती है? 3 कुंजी आती है। कौन कौन सी? कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो हमारा जो राइट आंसर है 48 का वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। कैप्स लॉक, नम लॉक, नंबर लॉक। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। कौन सी कुंजियों को संशोधक कुंजी के रूप में भी जाना जाता है? संशोधक का मतलब होता है कॉम्बिनेशन कुंजी। ऑप्शन ए शिफ्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी अल्ट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कॉम्बिनेशन कुंजी, शिफ्ट, कंट्रोल और अलर्ट। ये कुंजी वो कुंजी होती है जो अदर की के साथ में यूज में ली जाती है। कंट्रोल ए दबाओगे तो अदर कुंजी आ जाती है, शिफ्ट के साथ अदर की दबा दो तो अदर फंक्शन की कुंजी यूज में ली जाती है। अल्ट के साथ अगर आप क्या करोगे? अल्ट F4 को कंप्यूटर सेट, मतलब ये भी अदर कुंजी में जा रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा डी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर कौन सा है? हमारा डी, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माउस का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए वायरलेस माउस, ऑप्शन बी ऑप्टिकल माउस, ऑप्शन सी मैकेनिकल माउस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैकेनिकल माउस। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा डी, राइट आंसर होगा। ये हमारा माउस नहीं है। कल एक क्वेश्चन आया था कि माउस कौन सी डिवाइस है, तो उस ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए थे मेरे। एक के अंदर इनपुट, दूसरे के अंदर आउटपुट, तीसरे के अंदर आउटपुट माउस लिखा हुआ था इनपुट, और 4th नंबर के अंदर अदर कुछ लिखा हुआ था। तो आंसर मैंने उस माउस के बारे में बताया था कि माउस का होता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, वो मेरा राइट आंसर किया हुआ था। तो किसी बच्चे ने मेरे को कमेंट किया, सर ये आंसर कैसा हुआ? तो माउस 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? वायरलेस माउस, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। तो अगर वहां पे 3 ऑप्शन आते हैं, इनपुट, आउटपुट, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस माउस, तो आपने वहां पे क्या आंसर आएगा? आपका ऑप्टिकल माउस आएगा, मतलब ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस माउस आंसर आएगा। अगर वहां पे ये ऑप्शन नहीं दिया होता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस मतलब माउस, तो वहां पे आपको फिर करना अपने को इनपुट डिवाइस। तो उस बच्चे का भी, उस गुड़िया का नाम है, शायद बच्चा नहीं है, गुड़िया है वो, उसका नाम है अन्नू पवार है, पता नहीं ऐसा कुछ है, जिसने कमेंट किया था मेरे को। अगर उसका भी ये क्वेश्चन सही कैसे हुआ? क्योंकि उसने क्या किया कि उसने माउस को इनपुट डिवाइस में पढ़ा, उसने आगे 3 टाइप नहीं पढ़े हुए थे। उसके माउस 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? वायरलेस, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। तो तब उसने क्या बोला कि सर इसका आंसर ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस माउस नहीं आएगा, इनपुट आएगा। तो जहां पे ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस माउस हो तो वहां पे आपका क्या आएगा? ऑप्टिकल माउस आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डेटा मान रखता है जिसे मेमोरी स्थान पर संग्रहित या पुनः प्राप्त किया जा रहा है? ऑप्शन ए PSW, ऑप्शन बी मुख्य मेमोरी, ऑप्शन सी मेमोरी डेटा रजिस्टर, ऑप्शन डी कैश रजिस्टर। तो 51 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डेटा को सार्थक आउटपुट सूचना में परिवर्तित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो 52 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, सीपीयू। अब सीपीयू कैसे होगा? क्योंकि इनपुट से आपने निर्देश दिया है, उसे प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें सीपीयू की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन हमारा जो 52 के अंदर पूछा गया उसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा बी, राइट आंसर, सीपीयू। क्वेश्चन 53 की बात करते हैं। किस प्रकार के रोम में डेटा को पीला बैंगनी प्रकाश द्वारा मिटाया जा सकता है और फिर उपयोगकर्ता या निर्माता द्वारा पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? ऑप्शन ए पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म होती है पीरोम की। ऑप्शन बी इप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी डबल इपीरोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म होती है इसकी। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो पेरा बैंगनी प्रकाश के द्वारा जो डिलीट किया जाता है, मिटाया जाता है, जिसे डिलीट करना कहते हैं अपने, वो कौन सी मेमोरी है? 53 का आंसर जो हमारा जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, पी रोम, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए एलसीडी, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी सीआरटी, ऑप्शन डी टच स्क्रीन। तो 54 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, टच स्क्रीन। एलसीडी आउट में आती है, आउटपुट में, प्रिंटर भी आउटपुट में, सीआरटी भी आउटपुट में आता है। तो क्या नहीं आता अपने पास? टच स्क्रीन है, नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। MICR का तात्पर्य, मतलब MICR की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। MICR का पता है, बैंक में सबसे ज्यादा यूज होता है। और कौन सी इंक को पढ़ता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन को। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है? कि जब अपने क्या करते हैं, बुक्स रीड करते हैं या अपने स्टडी करते हैं, कोई अपने को आवाज़ लगाता है, तो तब हम क्या करते हैं, जहाँ से पढ़ रहे थे वहाँ पे अपने या तो पेन से टिक लगा के जाएंगे, पेन से टिक लगा के जाएंगे, या उस पेज पे अपने पेन छोड़ के जाते हैं, या अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे तो अपने पेज नंबर देख के जाएंगे कि पेज नंबर 24 और क्वेश्चन किस पे पढ़ रहे थे, मैं 10 नंबर पे। तो वो क्या हो गया, वो एक अपना रीडिंग का पॉइंट हो गया कि मैं पेज नंबर 24 पे छोड़ के गया था, कौन से क्वेश्चन पे छोड़ के गया था, 10 नंबर क्वेश्चन पे छोड़ गया, डायरेक्ट अपने वहाँ जा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के अंदर अगर अपने ऐसा काम करना हो, पैराग्राफ का हो, पैराग्राफ का मतलब 4-5 लाइन रखूँ ऐसे करके, मान लो 4 लाइनें, मैं कौन सी लाइन पे, 3 नंबर लाइन पे, तो यहाँ जब जाऊँगा तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगा ताकि मेरे को वापस रीडिंग की सेटिंग उसी ऑप्शन के जरिए मिल जाए, मैं यहाँ छोड़ के गया हूँ। तो 56 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, बुक मार्क। कंप्यूटर के अंदर हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अपने बुक मार्क लगाते हैं ताकि वापस वहीं चले जाएं जहाँ से अपने उसको अपने छोड़ के गए थे। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो तो आप किस मेन्यू में जाएंगे? मेन्यू टैब भी, कौन सी टैब में जाते हो जब आपको पिक्चर इंसर्ट करनी हो? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी पेज लेआउट, ऑप्शन डी किसी में नहीं। मतलब 7 टैब होती है, 7 में एक ऐसी टैब हो। होम का मतलब होता है बेसिक डॉक्यूमेंट तैयार करना, मतलब फॉर्मेटिंग करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, होम मनी घर होता है। ऑप्शन बी इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ नया ऐड करना, पिक्चर लाना, पिक्चर के कोडिंग काम करना। ऑप्शन सी पेज लेआउट, पेज लेआउट का मतलब होता है पेज के कोडिंग काम करना, है ना, स्पेसिंग बढ़ाना, घटाना, मार्जिन देना, वो सब काम कर सकते हैं। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन हमारा
जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा, इंसर्ट टेब, इंसर्ट मेन्यू बोलते हैं जिसे। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। वह टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों से जुड़ा होता है कहलाती है। ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी मैश, ऑप्शन सी स्टार, ऑप्शन डी रिंग। तो 58 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 59 की बात करते हैं। कौन सी टोपोलॉजी सेंट्रल हब प्रदान करती है, मतलब सेंटर के जरिए जुड़ी होती, केंद्रीय भाग से जुड़ी होती है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो क्वेश्चन 59 की बात करते हैं, आंसर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड शो को कैसे रोका जा सकता है। ऑप्शन ए प्रेस द राइट एरो, ऑप्शन बी प्रेस एक्सेप्ट बटन, ऑप्शन सी प्रेस कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी प्रेस कंट्रोल प्लस एस। तो स्लाइड को बीच में रोका जा सकता है वो कौन सी की दबा के, एक्सेप्ट बटन दबा के। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर। सभी स्टूडेंट क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट जरूर देखा करो। आपका एक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कंप्यूटर के रिलेटिव आए और वो आपका रह जाए। और आज का स्कोर मेरे को जरूर बताएंगे 60 में से आज का आपका कितना स्कोर रहा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें मेरे को।